बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। हमारी ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियत मिर्ज़ा अली रज़ा बेग और वार्ड नंबर 2 से हाजी उमर जमान खान, खालिद जमान खान, साबिक कौंसलर खान, असगर खान, शेख बरादरी, भट्टी बरादरी, मिस्त्री बरादरी और खान बरादरी ने हल्का PP 187 में तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार मियां फयाज कासिम वट्टू की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। जलसा में मियां फयाज कासिम वट्टू इजहार ख्याल पेश करते हुए बड़ी प्यार करने वाली धरती है मंडी अहमदाबाद की धरती, अजीम लोगों की धरती है मंडी अहमदाबाद की धरती ने अजीम सबूत पैदा किए ने ते आज अल्लाह की मेहरबानी नाल अल्लाह की करम नवाजी नाल जेड़ा मंडी अहमदाबाद तू ओ मिर्जा अली रज़ा साहब बेग साहब दा। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हमारे ओ न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर बलोच से। हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 12 UC 109 111 को हिसार आई टाउन में कमाल ऑटोज एंड ब्रदर्स मोहल्ला मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कॉर्नर मीटिंग में रुकन राब्ता कमेटी, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट मेंबरान अरकान डिस्ट्रिक्ट कमेटी, नामजद हक परस्त रुकन कौमी असम्बली NA 219 अब्दुल अलीम खानजादा, नामजद हक परस्त रुकन सिंध असम्बली PS 62, इंजीनियर साबिर कायम खानी, रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर इरफान गुलमक्सी, टाउन इंचार्ज को हिसार अरकान टाउन कमेटी के हमरा शिरकत की। UC इंचार्ज अरकान कमेटी और अहले इलाका की जानिब से MQM पाकिस्तान के जिम्मेदारान और नामजद हक परस्त उम्मीदवारों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूलों के हार पहनाए और पत्तियां निछावर की गईं। कॉर्नर मीटिंग से MQM पाकिस्तान के जिम्मेदारान और नामजद हक परस्त नुमाइंदों ने अवाम के जमा गफीर से गुफ्तगू की। UC की अवाम और मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से 8 फरवरी को पतंग पर मोहर लगाकर MQM पाकिस्तान के उम्मीदवारों को भारी अक्सर से कामयाब कराने और MQM पाकिस्तान के शाना बशाना मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया गया। कॉर्नर मीटिंग में UC की अवाम और 111A मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, जमालुद्दीन, नदीम खान, कमाल ऑटोस वाले दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदा मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग, नंबरदार चौधरी यूसुफ इकबाल, जॉइंट सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सिटी जहलम का खुसूसी इंटरव्यू कर रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं इंटरव्यू की जानिब। जी मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग, आगाह कीजिएगा। जी नाजरीन, ऑन न्यूज़ के प्लेटफार्म से आज की जो शख्सियत है हमारे साथ नंबरदार चौधरी मोहम्मद यूसुफ इकबाल, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है सिटी मुस्लिम लीग नून ज़िला जेहलम। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो कि आमदा इलेक्शन है इस हवाले से, जो कि मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं, क्या उनको अपने एरिया से कामयाब कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा। दूसरे नंबर पे बात रही इलेक्शन की, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पूरा कामयाब करेगी, क्योंकि हमारी जमात का विजन ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे लेके जाना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो इस दफ़ा हमें क़यादत दी है जेलम में, हमारे जो NA 60 के उम्मीदवार हैं बिलाल अज़हर कैनी साहब, वो एक पढ़ा लिखा बंदा है और इंशाअल्लाह वो जेलम के लिए कुछ ना कुछ करेगा और बहुत कुछ करेगा। ये हमें उम्मीद है, लग नहीं रहा। और दूसरे नंबर पे बात रही PP 25 की, तो हमारे भाई हैं जनाब नदीम खादिम साहब, वो आपको पता है पहले ही वर्कर आदमी हैं और मेहनती हैं और सब दोस्त बाब उनके साथ हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी जोग दर जोग जितने भी दड़े हैं जेलम के और जो हमारे गाँव की बरादरी हैं, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग में शामिल हो रही हैं। जो पहले कुछ इख्तलाफात थे, कुछ मसाइल थे, वो दूर हो गए हैं और अल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी देगा इस दफ़ा इंशाल्लाह। क्यों साहब, ये बताइए कि इससे कबल भी मुस्लिम लीग नून की जेलम में हुकूमत रही है, क्लीन स्वीप काफ़ी अर्सा रही है, लेकिन जो कि जेलम के मसाइल है वो जूं के तूं है। हल्का PP 25 की बात करते हैं जिस हल्के में हम रहते हैं, अगर आप सिविल लाइन रोड ले या ट्रैफिक के काफ़ी मसाइल है, सीवरेज के मसाइल है, क्या आपके अवामी नुमाइंदे इसको हल कर पाएंगे? जी, बात ये है कि जब ये शुरू हुई है ना कैंपेन, पहले फर्स्ट डे, तो हमारे जो कैंडिडेट हैं बिलाल अज़हर कैनी साहब, उन्होंने किसी ने मुतालबा नहीं किया जी ये हमारे मुतालबात है पूरे करें। उन्होंने हमें मसाइल बताए हैं और लिख के बताए हैं। उन्होंने कहा मैंने नोट किए हुए हैं ये मसाइल सारे, उन्होंने सब मसाइल नोट किए हुए हैं। उन्होंने हमें बताया कि ये मसाइल यार मैंने हल करने हैं, चाहे वो
गैस का सबसे बड़ा मसला गैस का है। जेएलएम की महरूमी रही है कि आज तक हमें गैस ही नहीं मिल सकी। हमारे सिटी में गैस है, आगे पीछे कहीं नहीं, नदीना सवावा और जेएलएम के गिरदोनवा में कहीं गैस नहीं। सबसे बड़ा मसला ये है। ये उन्होंने खुद हमें बताया कि यार ये मसला, ये सबसे पहले प्रायोरिटी होगी दूर करना। दूसरे नंबर पर हमारे जेएलएम का सीवरेज का मसला है, वो उन्होंने हमें बताया कि ये मैंने दूर करने हैं और पूरी उम्मीद है वो दूर करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह वो मिनिस्टर भी हैं, आपको पता है, इंशाल्लाह वो बंदा हमारा इस लेवल का है। और ये हमारी खुशकिस्मती है जेएलएम वालों की कि एक अच्छी क़यादत हमें मिल रही है इस दफ़ा इलेक्शन में। और इंशाल्लाह हम क्लीन स्वीप करेंगे पूरा जेएलएम। पहले भी करते थे, लास्ट टाइम तो जो हुआ वो सारे पाकिस्तान को पता है क्या हुआ था, जिसकी वजह से इलेक्शन लूज़ हुआ हमारा। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी क्लीन स्वीप करेंगे और इंशाल्लाह मसाइल सारे हल होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। क्यों साहब, अगर देखा जाए रंजीम चेंज के बाद जब 16 माह की हुकूमत वो PDM की चाहे मुस्लिम लीग नून की कहेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, लेकिन वो उन मसाइल को हल ना कर पाए। उल्टा ज़्यादा महंगाई होगी, जो कि गरीब लोग हैं वो काफ़ी मुतासर हो। इस वाले से क्या कहें? सर 2016 में नवाज शरीफ ने IMF से हमारी जान छुड़वा दी थी और यही उन्हें सज़ा मिली, ठीक है। जब हम दोबारा IMF के पास गए तो वो हमारे आगे आ गए। 4 साल जो हमारे मुल्क के साथ हुआ, खिलवाड़ हुआ हमारे मुल्क के साथ, सबको पता है। कोई ना बोले तो लहदा बात है, अभी तो सब बोल रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं जो उनके साथ थे, हमारे मुल्क को तबाही के दाने पे लेके गए हैं। तो 16 माह में वो क्या कर लेते? वो 16 माह में अगर वो ना आते तो शायद आज इस मुल्क के पता नहीं क्या हालात होते, अल्लाह माफ़ करे। पर इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे कि मुल्क इंशाल्लाह तरक्की की राहों पे जाएगा। महंगाई, ये हमारा इलेक्शन ही महंगाई के ख़िलाफ़ है सर। हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये नारा है कि हमारा इलेक्शन ये महंगाई के ख़िलाफ़ है, किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है। और इंशाल्लाह एक वो वाहिद शख्सियत है और इंशाल्लाह महंगाई को ख़त्म करेंगे और मुल्क को तरक्की की राहों पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या समझते हैं ज़िला जेएलएम में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किस जमात के साथ है? हमारा मुकाबला सिर्फ महंगाई के साथ है, जमात ही कोई नहीं हमारे मुकाबले में। महंगाई के ख़िलाफ़ हमारा इलेक्शन है हमने महंगाई के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है और किसी का भाई। आखिर पर आपने जो कि मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले हैं या दीगर लोग हैं जिनके आपके नुमाइंदे के वोटर सपोर्टर, उनको क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि जी 8 फरवरी को निकलें, खुद भी निकलें, घर वालों को निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें और इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने और हमें कामयाबी मिले, पूरे मुल्क को कामयाबी मिले। कामयाबी मुल्क की ये नहीं है कि नून लीग की कामयाबी, ये हमारे पाकिस्तान की कामयाबी होगी। पाकिस्तान तरक्की की राहों पे जाएगा और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और तरक्की करेंगे, दुनिया में हमारा नाम होगा। जी नाजरीन, आज की रायविंड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा पावर शो, साबिका चेयरमैन चौधरी दाऊद अहमद खान और वाइस चेयरमैन राना परवेज अरशद UC 272 ने निजी शादी हाल में हजारों कारकुनों का जलसा मुनक्किद करवाया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सलाहुद्दीन नूर से। जी सलाहुद्दीन नूर, आगाह कीजिएगा। जनरल इलेक्शन में चंद रोज बाकी सियासी जमातों की जानिब से जलसे, जुलूस, रैलियां, कार्नल मीटिंग और जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। एक तरफ तो रायविंड में आज मौसम सरमा का सबसे बड़ा सूरज देखा तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून साहब चेयरमैन चौधरी दाऊद अहमद खान और वाइस चेयरमैन राना परवेज अरशद की क़यादत में नून लीग का इंतखाबी सबसे बड़ा पावर शो देखने में नजर आया। इलेक्शन 2024 के लिए इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर है। आज रायविंड में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का सबसे बड़ा इंतखाबी मैदान सजा दिया, जिसमें रायविंड से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनों ने हजारों की तादाद में शिरकत की। इस मौके पर नून लीग की रहनुमाओं ने कारकुनों का लहू गरमाया और मुखालिफों पर लफ्जी गोलाबारी की। उम्मीदवार बराए MNA 125 मलक मोहम्मद अफजल खोखर ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, हम तो रायविंड में दर्जनों तरक्याती मंसूबे लाए हैं, मुखालिफिन भी इख्तियार में रह चुके हैं, वो बताएं उन्होंने रायविंड के लिए कौन सा तरक्याती काम किया है। उम्मीदवार बराए MP चौधरी शहजाद नजीर संधू ने कारकुनों का लहू गरमाते हुए कहा, हम शरीफ लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, लेकिन किसी की बदमाशी नहीं चलने देंगे। हम हल्के की बेहतरी के लिए मजीद तरक्याती मंसूबे लाएंगे। 8 फरवरी शहर की फतह का दिन है, 8 फरवरी को शहर पर मुलगाकर कामयाब करवाएं। अवाम के तमाम मसाइल का हल सिर्फ नून लीग की पॉलिसियों में है। साबका चेयरमैन UC 272 चौधरी दाऊद अहमद खान और वाइस चेयरमैन राना परवेज अरशद ने जलसे में शिरकत करने वाले तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया सलाहुद्दीन नूर, आगाह करने के लिए। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी यूनियन कौंसिल दरिया गली गांव खनीताग गुंजाबाड़ी में साबिका जनरल कौंसिल खनीताग, साबिका सदर मरी बार एसोसिएशन एडवोकेट नासिर महमूद अब्बासी के घर 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के सिलसिला में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें न सिर्फ महमूद अब्बासी ने बाकायदा तौर पर बरादरान समेत नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। मीटिंग के मेहमान खसूसी नून लीग के दरीना साथी ठेकेदार नईम अब्बासी और साबिका वाइस चेयरमैन UC दरिया गली दानिश यामीन अब्बासी थे।
इसके अलावा कॉर्नर मीटिंग में डॉक्टर बाबर अब्बासी और फैसल हनीफ अब्बासी ने भी पीटीआई को छोड़कर नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। मीटिंग से मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए नून लीग के आइंदा मंशूर को अहले इलाका तक पहुंचाया और इलाका के मसाइल पर तफसीली बात की। नून लीग के दरीना साथी और साबिका जिला के मेंबर मरहूम जाकिर अब्बासी और मरहूम सेठ मोहम्मद चंद की खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया गया। अहले इलाका से खिताब करते हुए सादात जाकिर अब्बासी और दानिश यामीन अब्बासी ने इलाके के मसाइल पर भी तफसीली बात की। मुकर्ररीन में ठेकेदार नईम अब्बासी, बख्तावर अब्बासी, अमानत अली अब्बासी, असद अरशद अब्बासी, कुर्बान अब्बासी, बरखुद्दार अब्बासी, हक नवाज अब्बासी, अली नवाज अब्बासी एडवोकेट, असद इकबाल अब्बासी एडवोकेट, नईम ज़ेब अब्बासी एडवोकेट, इम्तियाज अब्बासी और राजा वकास नवाज ने मीटिंग में आए मेहमानों और अहले इलाका से खिताब करते हुए नून लीग के मंशूर पर बात की। तकरीब के इख्तिताम पर नासिर अब्बासी एडवोकेट ने NA 51 और PP 6 के उम्मीदवारों सामा इशफाक सरवर और बिलाल यामीन सतीक की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया और कहा कि इससे पहले भी खनीताक में नून लीग की जीत होती रही और अब मजीद काफिले के साथ शमूलियत से नून लीग की जीत यकीनी है। मरी में इलेक्शन करीब आते ही सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी और डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी। मरी से पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, राय हक पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, PTI, आम आदमी लीग और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार और कारकुन अपनी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। कॉर्नर मीटिंग में स्टेट सेक्रेटरी के फराइज जिब्रान अब्बासी ने इलाके के मसाइल की तर्जुमानी करते हुए अदा किए। कॉर्नर मीटिंग के इख्तिताम पर हक नवाज अब्बासी और नासिर अब्बासी एडवोकेट एंड ब्रदर्स ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मरी से खबर शामिल करते हैं मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मरी में भी तहवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी का सिलसिला रात गए से शुरू हो गया। मरी में महकमा हाईवे, टूरिज्म स्क्वाड, रेस्क्यू एहलकार, सिविल डिफेंस, मरी TMA, मरी और दीगर इंतजामिया के इदारों को पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था ताकि मौसम की खराबी के बायस मरी में आने वाले सियाहों और मुकामी अफराद को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मरी के दाखिली और खारजी रास्तों पर इंतजामिया मरी के एहलकार तैनात हैं जो मुकामी अफराद और मरी आने वाले सियाहों की रहनुमाई करते हैं। मरी महकमा हाईवे, कुलडन्ना बाजार, चीका गली, सनी बैंक, GPO चौक और अयूबिया रोड को मुकम्मल बहाल रखने के लिए भारी मशीनरी के साथ मौजूद हैं ताकि बर्फबारी की सूरत में मरी के तमाम रोड को बहाल रखा जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी और आने वाले सियाह मुतासिर ना हो। मरी के आला अफसरान तमाम इंतजामात की निगरानी खुद कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर और वार्डन भी शदीद ठंड में सियाहों और मुकामी अफराद की रहनुमाई के लिए मरी के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी और महलका इलाकों में बर्फबारी और बारिश का ये सिलसिला अगले 2 से 3 दिन तक वक्फे से जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं कनकोट से। मीर गालिब खान डोमकी की मीडिया से बात करते हुए कहना है कि हवाई फायरिंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मीर गालिब हुसैन डोमकी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से 24 तारीख को हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश करने पर PS4 आज़ाद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली सिंध मीर गालिब हुसैन खान डोमकी को नोटिस जारी हुआ था, जिस पर नोटिस का जवाब देते हुए आज़ाद उम्मीदवार मीर गालिब हुसैन खान डोमकी ने कहा कि मैं एक अमन पसंद शहरी हूँ और इस वाक़े का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। जिसने भी ये फायरिंग की, इस शख्स का मेरी इंतखाबी मुहिम से कोई सरोकार नहीं। ये मुखालफों की साजिश है, ये भी साफ नजर आ रहा है। वीडियो से मैं मौजूद नहीं, लिहाजा ऐसे वाक़यात से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं अमन पसंद शहरी हूँ। आरफवाला से आपको बताते चलें, आरफवाला में बल्दिया हकाम की मुजरमाना गफलत, शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछा दी। साहिवाल से शादी पर आया 10 साला बच्चा सीवरेज के खुले मेन होल में गिरकर जान गंवा बैठा। शाहनवाज कॉलोनी में 10 साला नदीम गली में जा रहा था कि मेन रोड पर खुले मेन होल में गिर गया। वालिदैन सारा दिन बच्चे को तलाश करते रहे। गली में लगे CCTV कैमरे ने बच्चे के मेन होल में गिरने की तस्दीक कर दी, जिस पर रेस्क्यू टीमों ने तवील ऑपरेशन के बाद लाश को मेन होल से निकालकर विल्सन के हवाले कर दिया। शहरियों का कहना है कि खुले गटर की कई दफा निशानदही करने के बावजूद बल्दिया मुलाजिमीन ने तवज्जो ना दी। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। गुज़िश्ता रोज़ इतवार को दिन 2 बजे से रात 12:25 तक सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ इतवार को छुट्टी के दिन भी RTA सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन की जानिब से वज़ीर आला के अहकामात की रोशनी में हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम की कीमत की कमी के तनासुब से किराए की कमी को चेक किया गया। अवाम से ज़ायद किराया वसूल करने वाले मुनाफाखोर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ हैदराबाद वाधू बाईपास पर और बटाई नगर बाईपास के करीब क्रैकडाउन जारी रहा। RTA सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन ने ट्रैफिक पुलिस हैदराबाद के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद से कराची, सेवन, दादू, लाड़काना और कराची से मठियारी, नवाबशाह, खैरपुर, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, बन्नू,
पेशावर जाने वाली 132 गाड़ियों को रोककर कागजात भी चेक किए, जबकि सेक्रेटरी RTA हैदराबाद ने मुसाफिरों से किराया भी दरियाफ्त किया। जिस भी गाड़ी ने मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल किया था वो मुसाफिरों को वापस करवाया गया। वादुवा बाईपास पर 58,000 और भटाई नगर राजपुताना सप्ताह रोड पर 41,005, टोटल 99,500 ज्यादा लिया गया। आया अवाम को वापस करवा कर अवाम की बहुत दुआएं हासिल की और 19,300 रुपया जुर्माना भी गाड़ियों को लगाया गया। मौका पर RTA सेक्रेटरी सलीम मेमन ने अपने बयान में कहा कि कुछ ट्रांसपोर्टर छुट्टी के दिन गाड़ियां कम होने के बहाना करके अवाम से ज्यादा किराया वसूल करते हैं, गैर कानूनी अड्डे चलाते हैं, रूट परमिट और फिटनेस की सालाना फीस चालान नेशनल बैंक में जमा नहीं करवाते, जिस वजह से एक्शन लेकर जायद लिया गया किराया मुसाफिरों को वापस करवाया और जुर्माना लगाया। RTA सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन का मजीद कहना था कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स को चाहिए कि मुकर्रर शुदा किराया मुसाफिरों से वसूल किया जाए ताकि अवाम को रिलीफ मुहैया किया जा सके और रूट परमिट हर साल टाइम पर रेवेन्यू करवाएं, जो ज्यादातर परमिट सिक्योरिटी से होंगे। मैं मोटर व्हीकल के अपने तजुर्बे को पूरी तरह ब्रोए कार लाकर अपनी कार्रवाई करता रहूंगा ताकि अवाम को रिलीफ मुहैया होता रहे और गाड़ियों के कागजात क्लियर होते रहें। हुजा शाह मुकीम में साबिक MPA सैयदा जुगनू मोहसिन और आज़ाद उम्मीदवार राय मुश्ताक अहमद का अनोखा इस्तकबाल। मेज़बान पीर फखर हयात बोतला ने कायदल मोहसिन ग्रुप को वोट और स्पोर्ट के अलावा आला नस्ल की गायें और भैंस का तोहफा भी पेश किया। तफसीलात मोहम्मद हामिद भट्टी की इस रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम के गांव लोमड़ी में कायद अल मोहसिन ग्रुप सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी और हल्का PP 186 उकाड़ा 2 के आज़ाद उम्मीदवार राय मुश्ताक अहमद का शानदार इस्तकबाल किया गया। घोड़ा डांस, आतिशबाजी, फूलों की पत्तियां और नोट निछावर किए गए। पीर फखर हयात और अब्बास बोदला ने सैयदा जुगनू मोहसिन को आला नस्ल की गाय और भैंस का तोहफा पेश करके वोट और सपोर्ट का ऐलान किया। छोटे वोट थे गुड़ हुक्के दिते मोहरा ला के अपने बड़ियां दियां इज्जतां वधाना और पंजाब दा सकाफती एक निशान है हुक्का उंदे ते 8 फरवरी नूं मोहरा ला के राय मुश्ताक नूं और आपदे आप नूं कामयाब करना। सैयदा जुगनू मोहसिन ने मेज़बानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जिस तरह बोदला फैमिली ने मेरा इस्तकबाल किया है, सियासी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इलेक्शन के बाद बनने वाली मरकज और सूबाई हुकूमतों में आज़ाद उम्मीदवारों का अहम रोल होगा। अगर कामयाबी मिली तो इलाका की तमीर और तरक्की के लिए हस्बे साबिक हुकूमती जमात को एतमाद का वोट देकर फंड हासिल करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हामिद भट्टी, ऑन न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क की तरह 142 और PP 200 कमीर शरीफ में PTI की रैली निकाली गई, जिसमें हजारों कारकुनान ने शिरकत की। PTI के नामजद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद उस्मान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाल्लाह PTI कामयाब होगी और कहा कि इंशाल्लाह जो बेहतर हो सका वो करके दिखाएंगे। और फैसल जलाल ढिक्को साहब ने मीडिया से कहा कि हमने पिछले 3 सालों में कमीर में बहुत से काम करवाए हैं, जो काम रह गए हैं PTI कामयाब होगी और वो काम भी होंगे और इंशाल्लाह कमीर में गैस लेकर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कमीर के चेयरमैन राना इब्रार जिलानी मौजूद और हम डट कर खड़े हैं और डट के मुकाबला करेंगे। और राना इब्रार जिलानी ने कहा है कि जो कारकुनान PTI के वर्कर इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हैं, ये किसी जहाज से कम नहीं है। चौधरी मोहम्मद उस्मान नामजद उम्मीदवार PTI PP 200 का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कमीर के चेयरमैन राना इब्रार जिलानी मौजूद और हम डट के खड़े हैं और डट के मुकाबला करेंगे। और राना इब्रार जिलानी ने कहा है कि जो कारकुनान PTI के वर्कर इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हैं, ये किसी जहाज से कम नहीं है। चौधरी मोहम्मद उस्मान नामजद उम्मीदवार PTI PP 200 का कहना था कि ये जो सैलाब है लोगों का, इंशाल्लाह 8 फरवरी को हम किसी की नहीं सुनेंगे और शिफाफ इलेक्शन होगा और PTI इक़्तिदार में होगी। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 के नारों से फिजा गूंजती रही। शामिल करते हैं हमारे ओन न्यूज़ के रिपोर्टर मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे साथी रिपोर्टर अली रजा ने बताया, बसीरपुर में अली सर्जिकल हॉस्पिटल माफिया ने गरीब लोगों को लूटने का पेशा बनाया हुआ है। डॉक्टर तो जान बचाते हैं, लेकिन डॉक्टर तनवीर इंचार्ज अली हॉस्पिटल जो जान लेता है, नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन बना देता है। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन ना करवाए तो मरीज को ड्रिप इंजेक्शन लगाकर कहते हैं हम कोशिश करते हैं, लेकिन आधे घंटे तक बच्चे की डेथ बॉडी वुडसान के हवाले कर देते हैं। जिस माँ को अल्लाह पाक ने 6 बेटियों के
بعد بیٹا عطا کیا، اس ماں پر کیا گزری ہوگی۔ پہلے خود ہی الٹرا ساؤنڈ کر کے بتایا کہ بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بعد میں بچے کی ڈیتھ باڈی ورسان کے حوالے کر دیتے ہیں، اگر کوئی پوچھے تو دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاسپٹل میں سارا سٹاف نان کوالیفیکیشن رکھا ہوا ہے۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے پارکنگ مافیا، ہاسپٹل میں داخلہ مافیا، پھر لیبارٹری مافیا، کمرے مافیا، یہاں تک کہ مریض جو واش روم استعمال کرتا ہے اس کے بھی پیسے۔ رات کے وقت مریضوں کو لاوارث چھوڑ کر سارا سٹاف اپنے اپنے کمرے میں ہیٹر چلا کر موبائل استعمال کرنے میں مصروف۔ جب مریض کو تکلیف ہوتی ہے تو کوئی سٹاف باہر بیکری، کوئی موبائل، کوئی آرام کر رہا ہوتا ہے۔ ہاسپٹل کی ایمرجنسی والے مریض کو باہر سردی میں لٹا کر چیک کرتے ہیں، 20 منٹ تک چیک کر کے 10 سے 20 ہزار کا ٹیکہ لگا کر کہتے ہیں اسے لاہور لے جاؤ۔ لواحقین کی ہیلتھ آفیسر ڈپٹی کمشنر کاڑا، اسسٹنٹ کمشنر دیپال پور اور آئی جی پنجاب پولیس نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے گزارش ہے کہ اس ہاسپٹل کے خلاف نوٹس لینا چاہیے جو مریضوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہے۔ کراچی ملیر سے رپورٹ کریں حفیظ الرحمان سیال۔ پاکستان اسٹیل کے ملازمین کا گھروں میں فاقہ کشی، ظلم اور جبر کے خلاف اسٹیل ٹاؤن میں احتجاجی مظاہرہ۔ حاضر سروس ریٹائرڈ اور جبری برطرف ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اللہ ولی چرنگی تک پیدل لانگ مارچ۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان سے اسٹیل مل کی بحالی اور جبری برطرف ملازمین کی بحالی کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اسٹیل کے سرونگ اور برطرف ملازمین نے اسٹیل ٹاؤن فٹ بال گراؤنڈ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر رہنما مرتضی ابڑو، اکبر ناریجو، علی حیدر گبول، فرق، نوید آفتاب، امجد زرداری، اسد ابڑو، نثار انر اور دیگر نے کہا کہ ایک طرف تمام پارٹیاں الیکشن کے لیے سرگرم ہیں تو ایک طرف پاکستان اسٹیل کے ملازمین کے گھروں میں فاقہ کشی کا عالم ہے۔ ہم گزشتہ کئی حکومتی اداروں میں ملازمین کے اوپر ہونے والے ظلم اور جبر کے خلاف اپنے احتجاجی مظاہرے ریکارڈ کروا چکے ہیں مگر تاحال ان کا مداوع نہیں ہو سکا ہے۔ اسٹیل مل کی قیمتی زمین کے بندربان کے لیے ملازمین اور ان کے بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ ملازمین کی 2010 کی تنخواہیں ہیں۔ حالیہ مہنگائی کے مطابق اسٹیل مل کے جبری برطرف ملازمین کے گھروں میں فاقہ کشی کا عالم ہے۔ پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی کی رولنگ کے باوجود انہیں تاحال بحال نہیں کیا گیا جو کہ توہین پارلیمنٹ کے مترادف ہے۔ جبری برطرف ملازمین پاکستان کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جبری برطرفیوں کے بعد ان کی تنخواہیں روک دی گئی ہیں۔ آج ان کے پاس اپنے صوبے تک جانے کے لیے کرایہ تک نہیں ہے۔ جبری برطرف ملازمین اپنے اہل خانہ کے ساتھ اندھے کنویں میں پھنس گئے ہیں مگر افسوس کہ ان کے دکھوں کا مداوع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کو ادائیگیاں اور 2006 سے حکومت سے منظور شدہ رہائشی اسکیم گلشن حدید فیز 4 فیل 4 اجرا کیا جائے۔ پاکستان اسٹیل انتظامیہ کے کسی بھی افسر نے اپنے اختیارات کا غیر قانونی استعمال کیا تو اس کا گھیراؤ کیا جائے گا اور ملازمین کا رکا ہوا ایریا فیل 4 ادا کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملازمین کے مسائل حل نہ کیے گئے تو احتجاجی مظاہرے کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملازمین کے دکھوں کا مداوع کیا جائے۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ سندھ کی 52,000 ایکڑ سے زیادہ زمین کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے کرنے، کارونجھر کے پہاڑوں میں کٹائی اور غیر مقامی افراد کی آبادکاری کے خلاف جے سندھ تحریک کے رہنما راول کرمانی، جے سندھ محاذ کے ضلعی صدر امجد شورو اور دیگر کی قیادت میں پریس کلب ٹھٹہ کے سامنے ریلی۔ 52,000 ایکڑ زمین زرعی انقلاب کے نام پر مختلف اداروں کے نام کر دی گئی ہے۔ کارونجھر کے پہاڑوں کی کٹائی کا کام شروع ہو گیا ہے جو سندھ کی ثقافت اور تاریخ کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ رہنما کارونجھر کی کٹائی فوری بند کی جائے۔ رہنماؤں کا مطالبہ غیر مقامی افراد کی آبادکاری، مقامی لوگوں کے روزگار اور وسعت پر قبضہ کرنے کی سازش ہے جو فوری ختم ہونی چاہیے۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ مکلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیاب کارنر میٹنگ، صادق علی میمن اور ریاض حسین شاہ شیرازی کی شرکت۔ مکلی فٹ بال گراؤنڈ کے قریب 2024 کے انتخابات کے سلسلہ میں ایک کارنر میٹنگ منعقد ہوئی جس میں حلقہ 225 کے امیدوار صادق علی میمن اور پی ایس 75 کے امیدوار سید ریاض حسین شاہ شیرازی کے علاوہ سید تنویر حیدر شاہ شیرازی، سید امیر حیدر شاہ شیرازی، پیر رحمانی، امتیاز قریشی، سید محمود عالم شاہ، فدا حسین شاہ، بھورو سرکی اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ سید تنویر حیدر شاہ نے مکلی کے عوام کے مسائل سے امیدواروں کو آگاہ کیا۔ صادق علی میمن، سید ریاض حسین شاہ شیرازی، پیر رحمانی اور امتیاز قریشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پارٹی نے گزشتہ دور حکومت میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں اور اس دفعہ بھی منتخب ہو کر جو کام زیر تکمیل ہیں ان کو مکمل کروائے گے، بلکہ کیڈٹ کالج مکلی، مولا علی پلے گراؤنڈ بنوائیں گے اور پانی کی قلت کو ختم کریں گے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ عوام زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کرے۔
असांजे हिन PS 75 छठे साल के कुझु घोड़ाबारी जे एरिया जो पीपल्स पार्टी तरफ़ां नाम तव्हांखे साईं रियाज़ शाह तफ़सीली ते ब्रीफिंग बि ॾिनी। इलेक्शन जो टाइम आहे, 8 फरवरी जी तारीख़ आहे। उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ जायुनि ते हे कॉर्नर मीटिंगूं हे गॾिजाणियूं रखियूं वयूं आहिनि। मथी तक ते पीपल्स पार्टी तरफ़ां मूंखे नामज़द कयो वियो आहे। हेठि ते हरुणाबाद अवामी माशी मुआहिदा सिलेक्टेड लाटलों का खात्मा करेगा। पीपल्स पार्टी कौमी खुशहाली और तरक्की के ज़ामिन हैं। मोहम्मद सलीम भट्टी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सलीम भट्टी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलाआत और नशरियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी माशी मुआहिदा रोटी कपड़ा और मकान के नारों को हकीकत बनाएगा। पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा माजी के कामयाब मनसूबों की तसलसल का नाम बल्तिस्तान से लेकर मकरान और ग्वादर के साहिलों तक, कश्मीर से मेहरान तक भुट्टो के नवासे की आवाज़ से हम आहंग होकर कौमी यकजहती को फ़रोग देने का नाम भुट्टो अज़म है। हमारे सब वादे और नारे अवामी हैं। अवाम इन जाली सिलेक्टेड लाडलों से सरापा सवाल हैं कि उन्होंने आज तक जनूबी पंजाब के महकूम अवाम को तरक्की और खुशहाली क्यों नहीं दी। जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों की तरक्की और खुशहाली के प्रोग्राम लाहौर क्यों मुंतकिल किए। भावलपुर जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला है, इसमें इंतज़ामी अमूर की बेहतरी के लिए नए मनसूबे क्यों नहीं बनाए गए। मंडी बूरेवाला जैसा माशी हब को ज़िला क्यों नहीं बनाया गया। आज सिलेक्टेड लाडले एक बार फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठे नारे लगा रहे हैं। अवाम पूछती है कि मियाँ साहब आपने क्या किया है जो अवाम आपको कबूल करे, और आपके हवारियों ने बरसरकदार आकर हमेशा अवामी हकूक़ गस्ब किए हैं। अब आप अवाम को धोखा नहीं दे सकते। आज फिर मैं इसी पर बात कर रहा हूँ, इसलिए कि इससे बेहतर कोई भी मुआशी मुआहिदा जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मंशूर में पेश नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआशी मुआहिदा जो है वो पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली की अलामत है। सिलेक्टेड लाडलों को पूरी कौम पहचान चुकी है कि सिलेक्टेड लाडले पाकिस्तान के साथ क्या करके गए हैं अपने अदवारे हुकूमत में। इन्होंने पाकिस्तान को लूटने खसोटने के अलावा कुछ नहीं किया। ये झूठे वादे करते हैं और पाकिस्तान की कौम को समझते हैं कि ये इनकी ज़ेरे नगी बनकर बेवकूफ़ बनती रहेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद बिलावल भुट्टो इनकी तमाम तर जितनी भी चीरादस्तियां थीं उनसे अवाम को आगाह कर रहे हैं कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान को लूटा। 3 बार वजीर आजम बनकर इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या हाल किया है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अवाम के लिए तो दूर की बात, अपने लिए भी, अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए भी कोई अस्पताल नहीं बनाया, अपने बच्चों के पढ़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। तमाम की तमाम इन्होंने माफियाज को डेवलप किया। ऐसे ही नहीं इनको सेस्लियन माफिया कह दिया गया था। ये कभी लैंड माफिया की सूरत में सामने आते हैं तो कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बनाकर कौम को लूटते खसूटते हैं, और कभी प्राइवेट हॉस्पिटल बनाते हैं या प्राइवेट कॉलोनियां बनाकर इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वादा करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह सिंध में लोगों को, बेघर लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त घर बनाकर दिए हैं, पूरे पाकिस्तान में घर बनाकर देगी इंशाअल्लाह ताला। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक कराची रियाज न्याजी साबिका SHO नासिमाबाद और बेसन के SHO लगे हुए हैं, वो शदीद जख्मी हैं। इनके लिए दुआ की अपील है। ये बहुत शफीक और बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अमरोज बल्दिया हॉल आरवाला में जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिला में पुलिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सरकर आरवाला के थाना जात, एलीट फोर्स, पंजाब हाईवे पेट्रोल के अफसरान और खवातीन स्टाफ ने शिरकत की। SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन शाहिदा नूरीन, DSP आरवाला तारिक जावेद अवान, मास्टर ट्रेनर इंस्पेक्टर गुफार खान और सब इंस्पेक्टर जहांसेब अहमद ने कॉन्फ्रेंस की शुरा से खिताब किया। शुरा को इलेक्शन के हवाले से जारी ज़ाब्ता इखलाक से आगाह किया गया और इलेक्शन डे के हवाले से आयद जिम्मेदारियों बारे ब्रीफ किया गया। इलेक्शन में अमन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस के शुरा को हदायत जारी की गई। कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 242 से कौमी असम्बली के टिकट होल्डर दुआ खान अब आम इंतखाबात में टेबल के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। दुआ खान की ऑन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। NA 242 दुआ खान के ऑफिस में, जहां दुआ खान से आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को।
जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद है NH 242 में और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामिनेट कौमी असम्बली के उम्मीदवार दुआ खान, मगर अब ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से टेबल के इंतखाबात पर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा सर, आप हमें यह बताएं, आपसे इंतखाबी निशान जो आपका था बल्ला वो आपसे छिन चुका है। NH 242 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है और आपकी कैंपेन कहाँ तक पहुँची है कि आप आम वोटर्स को ये पैगाम पहुँचा सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है अब वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से टेबल के निशान पर आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ तक हल्का NH 242 का सवाल है, जहाँ मैं एक आज़ाद निशान भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं निशान मेरा आज़ाद ज़रूर है टेबल, लेकिन मैं पार्टी का कैंडिडेट हूँ, पार्टी ने मुझे टिकट अलाउड किया है। और निशान जो चीना गया वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपका ताल्लुक़ मीडिया से है कि जिनको खौफ था, जिनको डर था बल्ले से, वो उन्होंने छीना, लेकिन कोई बात नहीं, निशानी छीना ना हमारे दिलों में और लोगों के वोटरों के दिलों में जो इमरान खान की मोहब्बत है और इमरान खान की जो चाहत है वो तो लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। लोग इंशाल्लाह आज़ाद निशान पर भी PTI के नुमाइंदों को ही कामयाब करेंगे। जहाँ आपने कहा कि बड़े कैंडिडेट है आपके मुकाबले में MQM पाकिस्तान की मुस्तफ़ा कमाल और PPP की कादर मंदखेल, तो मैं अगर आपको ग्राउंड रियलिटी बता दूँ, मुकाबला हमारा और मुस्तफ़ा कमाल का है। ठीक है कि एक वो इंतज़ामिया का दुला है वो इस वक्त, लेकिन आवाम जो है ना वो इमरान खान के साथ है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जीत PTI की होगी, इमरान खान की नुमाइंदगी की होगी, तहरीक इंसाफ की होगी और इंशाल्लाह टेबल के निशान की होगी। NH 249 जो कि अब NH 242 बन चुका है, तो माजी में लोग इसको जादूगर हल्का कहते थे, तो यहाँ से आपको जो माजी में कैंडिडेट जीते कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार, वो जीतने के बाद भी गायब हो गए यहाँ से, और यहाँ पे जो तरक्याती काम हुए उस पर भी इंतहा की करप्शन की गई, और अगर कुछ तरक्याती काम हुए तो अपने इलाके की ही चंद गलियाँ टफ टाइल लगाकर पक्की कर दी गई। तो क्या समझते हैं कि जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए NH 242 का वोटर्स आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट कास्ट करेगा? बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है कि आपने लोग माजी में मुंतखब हुए, चाहे हमारी पार्टी के थे चाहे किसी और पार्टी के थे, वो मुंतखब हो जाते फिर चले जाते, फिर नज़र नहीं आते। हमारे से भी गलतियाँ हुई है माजी में, और इंसानों से गलती होती है और गलतियों से इंसान सीखते हैं। इसलिए इस दफ़ा इलेक्शन 2024 के अंदर PTI ने मेरे जैसे वर्कर को टिकट दिया और मैं इस हल्के का रिहायशी हूँ। ये हल्का जो है ना, पहले इस हल्के में 2.5 यूनियन कौंसल पहली बार नए शामिल हुए। UC मेट्रोवेल जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरा होम टाउन है, UC 1 पठान कॉलोनी और 2 वार्ड लेबर स्क्वायर के, ये 2.5 यूनियन कौंसल इस हल्के में नए शामिल हुए और मैं इस हल्के का रिहायशी हूँ। इंशाल्लाह मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ। मैं 1996 में से खान साहब का साथी हूँ रोज़े अवल का, और इस ज़िले के अंदर ये तो अब एक हल्का है, ज़िला क्यामानी और डिस्ट्रिक्ट बस एक ही ज़िला थी, उसमें हमने काम किया और गली गली गए। इंशाल्लाह जो भी काम होगा, अगर माजी में किसी ने गलतियाँ की तो इंशाल्लाह हम इस गलतियों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि हम गलतियों के तदारुक करेंगे और इंशाल्लाह लोगों के दरमियान रहकर लोगों के मसाइल उनके दलील पर इंशाल्लाह हल करेंगे। NH 242 में बल्दियाती इंतखाबात जो हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं रही, तो क्या समझते हैं कि अब आम इंतखाबात में आप एक बड़े मार्जिन से वहाँ पे जीतने में कामयाब हो जाएंगे? बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी अच्छी रही, ऐसी कोई बात नहीं कि अच्छी नहीं रही। जीते हम थे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त बल्दियाती इलेक्शन कंट्रोल कर रही थी सूबाई हुकूमत, और सीन हुकूमत में पीपल पार्टी की हुकूमत CM से लेकर मिनिस्टरों तक और DC सारे AC सब इनके लोग बैठे हुए थे। इन्होंने अपने RO लगाए हुए थे, उन RO ने रिजल्ट चेंज किया। मैं अपने इस UC का होम, जो मेरा ये घर का UC है मेट्रोवेल, ये हम 700 वोटों से पीपल पार्टी से जीत गए थे। पीपल पार्टी थर्ड पोजीशन पे थी, सेकंड जो थी वो जमात इस्लामी थी, 245 वोट हम जमात से जीते थे। लेकिन दूसरे दिन रिजल्ट चेंज किया तो वो सिंध गवर्नमेंट थी, उन्होंने बेईमानी की, इसीलिए तो लोग इनसे तंग है कि ये बेईमान है, 2 नंबर लोग है, करप्ट लोग है, इसलिए लोग इनको रिजेक्ट करते हैं, इनको इंशाल्लाह वोट नहीं मिलेगा। PTI ने अपना कैंपेन पूरी की थी और जीत भी गए थे, लोगों ने वोट भी दिया था। इस तरह इंशाल्लाह, क्योंकि अभी जनरल इंतखाबात हो रहे हैं, आम इंतखाबात है, इसमें सिंध गवर्नमेंट है नहीं, हमें उम्मीद है जो भी निगरान हुकूमत है वो सिर्फ इलेक्शन को फोकस करेंगे और आज़ाद इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह। लोगों की इजहार आज़ादी का जो राय है इनके एहतराम होगा इंशाल्लाह, और लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। NH 242 में जो भी सियासी जमातें हैं वो पानी के ऊपर सियासत कर रही है, अगर आप यहाँ से आम इंतखाबात में कामयाब हो जाते हैं तो क्या मंशूर आवाम के लिए लेकर आ रहे हैं? अगर अल्लाह ने कामयाबी दी और लोगों ने एतमाद किया तो हमारा सिंपल मंशूर है। एक इमरान खान हमारा लीडर है, इमरान खान का जो नज़रिया और जो विज़न है वो आवाम के लिए है।
ہم ایک تو یہ آپ ذہن کلیئر کر دیں، اور میں حلقے کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تحریک انصاف ایک گلدستہ ہے، اس میں تمام قومیتوں کے لوگ ہیں. ہم مسلک کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر اس پر یقین نہیں رکھتے. ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانیت پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم پاکستانیوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہماری سیاست میں اور باقی پولیٹیکل پارٹیوں کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ سیاست کو کاروبار سمجھ کے کر رہے ہیں، ہم سیاست کو خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں. اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ پانی کے مسائل ہوں، باقی روڈوں کا، گلیوں کا، جو بھی صورتحال ہے، ایک کنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں القاعدہ 242. حالانکہ 15 سال پیپل پارٹی کی سینوں حکومت تھی، 18ویں ترمیم کے بعد تو اختیار ان کے پاس تھے. یہ تو کراچی کا ایک حصہ ہے، بلکہ بلدیہ ٹاؤن ایک پرانا علاقہ ہے، کوئی نئی آبادی نہیں ہے، پرانا علاقہ ہے. لیکن اس کے باوجود پیپل پارٹی نے کام نہیں کیا اور نہ کرنا چاہتے ہیں. وہ پیسے کما رہے ہیں، جب روڈ بنتے ہیں اس میں کمیشن لیتے ہیں. میں اپنا بات بتاؤں، میں بحیثیت وائس چیئرمین الیکٹ ہوا تھا اس اپنی یو سی کا، میٹرویل کا. 4 سال میں کونسل کا ممبر رہا. اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں وہ بھی موقع دیا تھا. 4 سال کے اندر 2.5 سے 3 کروڑ روپے کا اسکیمیں میں نے اس حلقے میں کی. اور جو ٹھیکیدار کمیشن کی بات کرتا ہے، میں نے کہا اس سے اور کام تھوڑا اور زیادہ کر دو، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں. اللہ مجھے حلال کی دال روٹی کی رزق دے رہے. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما دوا خان، جو اون نیوز کے پلیٹ فارم سے عام انتخابات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، اون نیوز کراچی. کراچی NA 242 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کی نشست اور PS 112 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار خواجہ شعیب کی اون نیوز سے خصوصی گفتگو. کراچی سے اینکر پرسن اون نیوز محمد عامر موجود ہیں. شہباز شریف سندھ سیکریٹریٹ میں جہاں عام انتخابات کے حوالے سے خواجہ شعیب سے گفتگو کی جا رہی ہے. جی محمد عامر اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو. بالکل NA 242 سے قومی اسمبلی کے امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کی نشست سے خواجہ شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا خواجہ صاحب، NA 242 جسے جادوگر حلقہ کہا جاتا ہے، یہاں سے شہباز شریف بھی الیکشن لڑے اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی الیکشن لڑے، مگر الیکشن کے بعد یہ غائب رہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے آپ NA 242 میں موجود ہیں. جو آپ کی سیاسی ایکٹیویسٹ تھے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر اور عام ووٹر کیا سمجھتا ہے کہ آپ کو ایک بڑے مارجن سے یہاں پہ ووٹ کاسٹ کر کے کامیاب کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے؟ 2018 کے الیکشن کے بعد میں مستقل اس آفس میں بیٹھا ہوں اور عوام کے جو بھی مسائل ہیں جو میرے بس کے ہیں وہ میں کرتا ہوں. دیکھیں، یہ روایتی حلقہ ہے. 93 میں بھی ہم جیتے تھے، 97 میں بھی ہم جیتے تھے، شہباز صاحب جب آئے جب بھی ہم جیتے تھے، اور پھر مفتاح صاحب والا الیکشن بھی ہم جیتے تھے. ایک بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ یہ الیکشن ہمارا چوری ہو جاتا ہے. لیکن یہاں کے مسائل کیا ہیں؟ مسائل یہاں سب سے بڑا مسئلہ پانی کی چوری ہے، جو مستقل چوری ہو رہی ہے. اور 15 سال سے برسر حکومت جو یہاں پہ اقتدار میں ہے سندھ میں، ان کے لوگ یہاں پہ مستقل ہائیڈینٹ سے مختلف طریقوں سے پانی کو چوری کر رہے ہیں. سیوریج کے نظام بہت خراب ہے، انتہائی فرسودہ ہے. اسکول دیکھ لیں تو گھوسٹ اسکول لگتے ہیں، ٹیچر ہی نہیں ہیں، بچے پڑھتے نہیں ہیں. ہاسپٹل چلے جائیں تو 15 سال 20 سال سے صرف ہسپتال بن رہے ہیں، بنا آج تک کوئی نہیں ہے. فنڈز بھی ہر سال آتے ہیں لیکن کہاں جاتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہر بلدیہ ٹاؤن کی حالت ایسی ہے جیسے کچرا کنڈی بن گئی ہے. یہ ہر جگہ گٹر ابلے میں، کوئی پرسن حل نہیں ہے. یہاں MNA پیپلز پارٹی کے تھے، کوئی توجہ نہیں ہے. ان کے آنے سے تو پانی اور ختم ہو گیا. ایک ایک بوند کو ہماری یہاں بلدیہ کی عوام ترس رہی ہے. اور ہر غریب سے غریب شخص بھی 4 سے 5 ہزار کا پانی چوری کیا ہوا خریدتا ہے انہی سے. تو یہ کیوں پانی نہیں دیتے؟ اگر یہ پانی دینا شروع کر دے تو ان کی دکان بند ہو جائے. کروڑوں روپے یہاں سے چوری ہوتے ہیں ہر مہینے پانی کی شکل میں. اور جو فنڈز ہیں اور پھر جو کام ترقیاتی کہتے ہیں ہم نے کام کیے، سارے فرسود ہیں اور سب اسٹینڈرڈ کام ہے. ایک بارش میں روڈیں یہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں. یہ مستقل 5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام باشعور ہو چکی ہے اور بہت بڑی تعداد میں عوام ان کے خلاف ہے. جو بھی برسر اقتدار پارٹی رہی ہے، بڑے عرصے سے لوگ یہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں. آج کل بھی برساتی مینڈوں کی طرح لوگ نکلے ہوئے ہیں، لوگوں کی گلیاں اور ڈھکن بنا رہے ہیں، لیکن جب ووٹ لے لیتے ہیں تو 5 سال نظر نہیں آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام اب یہ اتنی شدت کی تکلیف ہے کہ عوام یہ سمجھنے لگی ہے کہ صرف نون لیگ ہی ان مسائل کا حل ہے. ان مسائل کا حل ہی نون لیگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد، ایک کثیر تعداد جو ہے نون لیگ کو ووٹ دے گی. سیاسی مخالفین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے یہاں سے فیصل واڈا کو نااہل قرار دیا گیا، اسی طرح میاں شہباز شریف کے اوپر پٹیشن لگائی گئی جس سے خوفزدہ ہو کر انہوں نے اپنے NA 242 سے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے. کیا کہیں گے؟
फैसल बाडा तो आपको पता है नहल वो अपने झूठ बोलने से हुए, डबल उनके पास शहरियत थी और मुख्तलिफ मामलात थे। शहबाज साहब के ऊपर भी इन्होंने यही कहा था, इन्होंने तनख्वाह नहीं ली, तो भाई तनख्वाह नहीं ली तो गवर्नमेंट के फंड में दी ना, वो उन्होंने अपनी तनख्वाह जो है वो डोनेट की है पाकिस्तान को। तो ये पहले या दूसरे दिन ही इनकी पिटीशन उड़ा दी हाई कोर्ट ने और शहबाज साहब को अहल करार दिया। इसमें ऐसी सब झूठी बातें हैं, कोई सदाकत नहीं है। और फिर ये तो किसी एक बंदे की वजह से जो है मिसकंसेप्शन फैला। हम चाहते थे कि MQM से जो पुरानी हमारी बात चल रही थी मिल के चलें, लेकिन जब यहाँ कोई शख्स नहीं माने तो फिर उन्होंने कहा कि अब मेरा कारकुन इनसे लड़ेगा। तो मुझे हुक्म हुआ कि आप NA भी लड़े, मैं 112 से भी लड़ रहा हूँ और 242 से भी लड़ रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये बताऊँगा जब कारकुन लड़ता है तो अवाम की ताकत उसके साथ होती है। हम ये जीत के शहबाज साहब को ये हल्का तोहफे में देंगे। कराची में अक्सर सुतैली माह जैसा सलूक किया जाता है सियासी जमातों की जानिब से, ना तो यहाँ पर तरक्याती काम करवाए जाते हैं और काफ़ी फुकदान है अवामी मसाइल के यहाँ पर। मगर हालिया में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज़ ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कहा कि हमने एक जामिया प्लान तैयार किया यहाँ की तरक्की के लिए। तो क्या इस तरह के इक़दाम कराची में भी किए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से? नून लीग ने इस वक्त हमारे सदर साहब ने 50 अरब रुपए खुद इस तरक्याती फ़ंड कराची और इसके मुतल्लिक़ा आबादी के लिए रखा हुआ है ताकि ये मसाइल को जड़ से उखाड़ के फेंकें। और आपको पता है कि नून लीग का मंशूर ही काम है। आपने पंजाब देखा, इंशाल्लाह अब हम कराची से सिंध को बनाएंगे और तमाम मसाइल को हल करके देंगे। पूरे कराची में, पूरे सिंध में पीने का पानी नहीं है और हर जगह पानी चोरी हो रहा है, इसको ख़त्म करेंगे। 2 डिसैलिनेशन प्लांट समुंदर पे लगाया जाएगा जिससे पानी मिलेगा। 8 फरवरी को आम इंतखाबात वाले दिन अपना मुद्दे मुकाबिल कौन सी सियासी जमात को समझते हैं? ये तो हर शख्स जो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं वो भी कहते हैं हम जीतेंगे। ये तो वक्त और कारकर्दगी बताएगी। हमारा माजी काम का हमारे साथ है, अवाम बाशऊर है, वो समझती है कि नून लीग ने ही पाकिस्तान में काम किए है। मियाँ साहब को सिर्फ 10 साल दौरे हुकूमत मिली है, अगर उनके काम निकाल दिए जाएँ 10 साल के तो पूरे पाकिस्तान में धूल मिट्टी और ब्लैक आउट का समा हो। मियाँ साहब ने हुकूमत में आके 11,000 मेगावाट बिजली इंडक्ट की, अगर वो ना होती तो क्या हाल होगा ये आपको पता है। पाकिस्तान में मियाँ साहब ने अमन दिया है। अब इंशाल्लाह तरक्की का सफ़र जो 4 साल रुका रहा है, दोबारा रोशनियों का सफ़र शुरू होगा मियाँ साहब की शक्ल में और मुल्क दोबारा एक पटरी पे आ जाएगा जो बिल्कुल बुरी हालत में है। हर शख्स चीख रहा है, गुर्बत इंतहा को पहुंच गई है, इसको ख़त्म करके दम लेंगे। NA 242 से कौमी असम्बली और वह सूबाई असम्बली के उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्त से ख्वाजा शुएब ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। कराची NA 242 से जमात इस्लामी की नशिस्त से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कौमी असम्बली के उम्मीदवार फजल अहद की ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं NA 242 जमात इस्लामी के मरकजी ऑफिस में, जहाँ आम इंतखाबात के हवाले से फजल अहद से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। NA 242 से जमात इस्लामी की नशिस्त से आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त से हिस्सा लेने वाले फजल अहद साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा फजल भाई, NA 242 को अवामी हल्कों में जादूगर हल्का भी कहा जाता है और दूसरी तरफ यहाँ पर दूसरी जमातों के बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी को यहाँ से लोग बड़े मार्जिन में वोट कास्ट करेंगे और आपको कामयाब कराने में अपना एक अहम किरदार अदा करेंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 242 जिसमें 11 यूसियाँ बल्दिया टाउन की हैं, साइड टाउन की 3.5 यूसियाँ आती हैं, एक बड़ा हल्का है और ये जादूगर हल्का भी कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ अलमिया ये रहा है कि पैराशूटर यहाँ पर आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और इस आबादी के लिए कुछ नहीं करते हैं। मैंने अपनी सियासी तारीख़ में बल्दिया टाउन का जो इस वक्त का शूर देखा है, कैंपेन की सूरत में हम गए हैं, कॉर्नर मीटिंग की है, लोगों से मुलाकातें हुई हैं, ख़वातीन हमारी बड़े पैमाने पर निकली हैं, रिस्पांस बहुत अच्छा है। और वो कह रहे हैं कि हम सबसे मायूस हो गए, इस वक्त हमारे लिए उम्मीद की कोई किरण है, वो इस शहर में हाफिज़ नईम रहमान है, उनकी टीम है, जमात इस्लामी है, तराजू है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस वक्त यहाँ की अवाम इन तमाम सियासी बाजीगरों से इंतकाम लेगी और उनका निशान तराजू होगा। इसलिए उम्मीद है मुझे NA 242 की आवाम से कि इस मरतबा वो ठीक फैसला करेगी शहर की खिदमत के हवाले से। रिस्पॉन्स की अभी आपने बात की तो बल्दियाती इंतखाबात में भी जमात इस्लामी के वोटर की जानिब से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था, तो फिर भी यहाँ से कोई नताइज जमात इस्लामी के कुछ अच्छे नहीं आए।
تو کیا سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات میں آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں کہ جو آپ کے ووٹرز ایک بڑے مارجن میں آپ کو کامیاب کرانے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کریں گے؟ بلدیاتی انتخابات میں بھی ہم نے تمام نشستوں پر اپنے امیدواران کھڑے کیے تھے. 8 کے قریب ہمارے کونسلر یہاں سے جیتے ہیں. 3 یوسیاں ایسی ہیں کہ جس پر ہمیں ہروایا گیا ہے. UC 9 پہ ہمارا کیس ہے جو ہم جیتے ہوئے تھے تمام پولنگ اسٹیشن سے. 2 کونسلر ہمارے وہاں سے جیتے ہیں اور 1 پولنگ اسٹیشن سے ہی نتیجہ تبدیل ہوا ہے. اسی طرح UC 3 کے بارے میں ہے, ہمیں رپورٹ تھی کہ ہماری جیتی ہوئی تھی وہ ہم سے چھین لی گئی ہے. تو ووٹ تو ہم نے لیے ہیں. اسی بلدیاتی انتخابات میں اس 15,600 ووٹ ہم نے یہاں سے اس NA کی نشست پر حاصل کیے ہیں. اب ہم یہاں کی عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شہر میں جماعت اسلامی کے پاس 9 ٹاؤن ہے. اس کی کارکردگی دیکھ لیں. بلدیہ ٹاؤن پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں, سائٹ ٹاؤن جو مریر و میر بہار ٹاؤن کہلاتا ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں. پورا انفراسٹرکچر تباہ ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا. اس کے مقابلے میں کارکردگی بھی ہے اور ہمارا منشور بھی ہے. تو اس وقت ووٹر جو ہے وہ اس علاقے کا باشعور ہو رہا ہے اور ہم بہت وضاحت کے ساتھ انہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جہاں پر حافظ نعیم الرحمان کی ٹیم منتخب ہوئی ہے وہاں کے لوگ بھی خوش ہیں اور وہاں پر ترقی کا سفر ہو رہا ہے. تو اگر آپ ہمیں منتخب کریں گے تو انشاءاللہ دیگر ٹاؤن کی طرح بلدیہ ٹاؤن کو بھی ماڈل ٹاؤن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. بلدیہ ٹاؤن میں مختلف مقامات پر بینرز لگے ہوئے ہیں بنو قابل, تو یہ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں, اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ الخدمت کراچی کا ایک پروجیکٹ ہے بنو قابل کے نام سے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس شہر کراچی کی یوتھ کے لیے لانچ کیا تھا. اس کی ہزاروں کی تعداد میں رجسٹریشن ہوئی اور پھر کلاسز شروع ہوئی. پہلا بیچ فارغ ہوا, 10,000 بچے جس میں بچے بچیاں دونوں شامل تھے پاس آؤٹ ہوئے, ان کی ارننگ شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد سیکنڈ فیز تھا, اس کے 1.5 لاکھ کے قریب رجسٹریشن ہوئی اور اس وقت 25,000 اسٹوڈنٹ اس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. فری IT ایجوکیشن ان کو دی جا رہی ہے اور اس میں اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامات بھی ہیں. بلدیہ ٹاؤن سے یہاں پر ہمیں شکایت موصول ہو رہی تھی کہ ہماری بچیاں ہمارے بچے ان کے سینٹر وہاں سے دور تھے اور کچھ لوگ ٹیسٹ میں رہ گئے تھے. تو ہم نے گزارش کی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے, تو پھر بنو قابل کا یہ پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے بلدیہ ٹاؤن کے لیے اور غیر متوقع اور غیر معمولی رسپانس دیکھنے کو آیا. پہلے دن رجسٹریشن ہم نے کھولی, ہمارا خیال تھا 50 60 100 بچے آئیں گے رجسٹریشن کروائیں گے, لیکن پہلے ہی دن سینکڑوں بچوں نے رجسٹریشن کروائی. اس وقت 4,000 سے زائد رجسٹریشن ہو چکی ہے. 8 سینٹر رجسٹریشن کے ہم کھول چکے ہیں. فری IT ایجوکیشن ان کو دی جائے گی اور اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامات بھی اس کے ساتھ دیے جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر سرکار ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی, ہم اپنے بچوں کو, آنے والی نسل کو اور خاص طور پر بلدیے کی یوتھ کو IT سے جوڑ سکیں تاکہ والدین پر بوجھ نہ بنیں بلکہ ان کے دست و بازو بنیں. 242 میں اگر دیکھا جائے تو عوامی سہولیت کا تو فقدان ہے. اگر آپ یہاں سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا اقدامات کریں گے جس سے عوامی سہولیت میسر ہوں گی؟ NA 242 میں پانی سے محروم, بجلی سے محروم, گیس سے محروم. ہماری پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ پانی بنیادی ضرورت ہے. 19 پمپنگ اسٹیشن 50 سے زائد آبادیوں کو پانی سپلائی کرتا تھا, وہ بند پڑا ہوا ہے. بلدیہ پمپنگ اسٹیشن کی ترسیل ٹھیک نہیں ہے, ناجائز ہائیڈنٹ کھلے ہوئے ہیں. پانی آ رہا ہے, ٹنکر میں آ رہا ہے, نلکوں میں نہیں آ رہا. ہماری پہلی ترجیح ہوگی کہ پانی کو نلکوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جائے. بجلی والوں سے بھی بات کی جائے گی, بل زیادہ آ رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ کم ہونی چاہیے. اسی طرح گیس کے پریشر کا مسئلہ ہے اور ہفتے میں 2-3 دن تو گیس ہوتی نہیں ہے. اس اقدامات کو ہی بہتر کریں گے اور یہاں سے بہتر ترجمانی اور نمائندگی کریں گے تاکہ اپنے مسائل بھی حل کریں اور یہاں کی درست رہنمائی کی جا سکے. نیوز کے پلیٹ فارم سے 8 فروری کے حوالے سے عام ووٹرز کو کیا پیغام دیں؟ ووٹر سے یہ کہوں گا کہ اس وقت اس شہر کی ترقی کے لحاظ سے اس شہر کی کارکردگی کو ووٹ دیں. جس پارٹی کا منشور سب سے پہلے آپ کے سامنے آیا, سراج الحق صاحب نے پیش کیا, اس منشور کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے ووٹ کو بہتر استعمال کریں. آن TV کی جانب سے میں اپنے حلقہ انتخاب کے تمام ووٹر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ درست اور ٹھیک فیصلہ کریں تاکہ سفر ترقی کا آگے بڑھے اور یہ بلدیہ ٹاؤن, سائٹ ٹاؤن, یہاں کی عوام جو ہے اس کا مستقبل بہتر ہو سکے اور وہ بھی شہر کے دیگر ترقی یافتہ آبادی کی طرح اس ٹاؤن کو مزید ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایک ہی گزارش ہے کہ 8 فروری کو گھروں سے نکلیں اور ترادو کو ووٹ دیں. ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی کی نشست سے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے امیدوار فضل احد صاحب جو نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر, نیوز کراچی.
अब रुक करते हैं शहर कायद लियारी का, जहां आसिफा भुट्टो की आमद के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त से NA 239 से आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के उम्मीदवार नबील कबूल की ऑन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। NA 239 में जहां नबील कबूल से आसिफा भुट्टो की आमद और आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल इस टाइम मौजूद है NA 239 में हमारे साथ कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं नबील कबूल साहब। अच्छा नबील भाई, आज आसिफा भुट्टो यहाँ पर आ रही है लियारी में, कारकुनों में बड़ा जोश खरोश पाया जा रहा है, किस तरीके से लियारी के कारकुनान इनका इस्तकबाल करने जा रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल करेंगे। अभी तो लियारी शुरू नहीं हुआ, ये टावर का इलाका, खानादर का इलाका है। यहाँ से आगे मेमन सोसाइटी से लियारी शुरू होता है, वहाँ बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं और इंशाल्लाह जैसे ही काफिला आगे चलता जाएगा, रवा दवा होगा, लियारी के अंदर एंटर होगा, तो इंशाल्लाह आप देखोगे पब्लिक बहुत ज़्यादा तादाद में निकलेगी। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त जोश में है और वो अक्सर बेनज़ीर आसिफा के इंतज़ार में खड़ी उनको देखना चाहती है। गुज़िश्ता रोज़ PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का यहाँ पर कहना था कि नबील आपका प्रोग्राम बढ़ गया, मगर यहाँ पर तो उसके बिल्कुल बरकस आज यहाँ पे अवाम का समंदर उमड़ आया है, क्या कहेंगे आप? वो खुद बढ़ गया, उसको तो ये भी नहीं पता कि वो कौन से पार्टी से है। वो इमरान खान ने कहा ये मेरा अहदेदार नहीं है, और जो बैरिस्टर गौर है उसने कहा कि ये जो है फ्रॉड है, और उसको PTI वालों को और कोई नहीं मिला तो उसको उठा के लेकर आए वर्क के लिए यहाँ लियारी में। तो एक इंसान जब खुद बढ़ गया है दूसरे को क्या बढ़ेगा? लियारी की आवाम का जो दरीना मसला है वो पानी और बिजली का है, बिलों का बड़ा इश्यूज है यहाँ पर। अगर लियारी की आवाम यहाँ से आपको एक बड़े मार्जिन से कामयाब करती है तो क्या इकदाम करेंगे इन सहूलियात के लिए? देखिए, बिजली का तो बिल का मसला है, और वो बिल जो है गवर्नमेंट को मैं कहूँगा सब्सिडी दे ताकि पिछले बिल माफ़ हो और फिर नेक्स्ट मंथ से जो है बिजली नॉर्मल आए। बिजली की चोरी भी तो के इलेक्ट्रिक वाले करती है, बड़े बड़े बिल बेचती है। एक मज़दूर की अगर 30,000 रुपया तनख्वाह है तो वो कहाँ से बिल देगी? तो वो बिल को जो है ना, एक तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वो टैक्स को कम कर दे, बिजली के बिलों को सस्ता करे, आवाम देगी। तो पिछले जितने बिल्स हैं जो लियारी के ऊपर डाले गए, मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा, और मैंने चेयरमैन बिलाल से भी बात किया कि सब्सिडी दें ताकि जो पिछले बिल है वो सब माफ़ हो। 8 फरवरी के हवाले से NA 239 के वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? देखिए, 8 फरवरी उनका एक तारीख़ी दिन है। 8 फरवरी को उनका किस्मत का फ़ैसला है। 8 फरवरी को जो है लियारी का किस्मत का फ़ैसला है। 10 साल पहले मैं था MNA, उसके बाद में जो 2 MNA आए उन्होंने कोई लियारी के लिए काम नहीं किया, और लोग जो है वो बड़े पुरजोश है, बड़ा ज़बरदस्त मुझे रिस्पांस मिल रहा है। 8 फरवरी के जो हमारे वोटर्स हैं वो 8 फरवरी में इतनी तादाद में निकलेंगे कि आप देखेंगे हमारे मुखालफिन को ज़माना ज़ब्त हो गया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील कबूल। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाया जाए तो पीछे आसिफा भुट्टो आ चुके हैं, जिससे यहाँ पे कारकुनों में जम्मे हजूम। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अब्दुल्ला यासिन की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद थैलेसीमिया केयर अस्पताल कंगनपुर में आज बरोज़ हफ्ता को थैलेसीमिया के मरीज 6 बच्चों को ब्लड लगाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद थैलेसीमिया केयर अस्पताल कंगनपुर मोहब्बत हो तो ऐसी हो। 3 दोस्त भाई थे, एक अल्लाह के पास चला गया, बाकी 2 दोस्तों को अपने भाई से इतनी अकीदत थी कि अपने भाई के मिशन को जारी रखा हुआ है। अपने भाई की याद में बनने वाले अस्पताल की तामीर में दिन रात लगे हुए हैं। खुद भी डोनेट किया और मसाजिद में जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं, आए मियाँ बाबर अब्बास की याद में बनने वाले डायलिसिस सेंटर गुर्दावाश अस्पताल की तामीर में हिस्सा ले। जो तकलीफ हमारे भाई ने सही बर्दाश्त की है वो किसी को भी ना करनी पड़े। मेरी मुराद सर अल्लाह दिता और मौलाना रफ़ीक साहब हैं। अल्लाह करीम हमारे इन अजीम भाइयों को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। अल्लाह करीम हम सब से जल्द अज जल्द डायलिसिस सेंटर की तकमील करवा दे, आमीन सुम आमीन। हमें अतिया दें। ऊपर हमारा मोबाइल फ़ोन वेबसाइट दी गई है। अल्लाह करीम मियाँ बाबर अब्बास रहमतुल्लाह को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। हारूनाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़िया वाइटल ग्रुप के उम्मीदवार कौमी असम्बली मियाँ अल्लाह चीमा और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार चौधरी काशिफ सना का नवाही गाँव 14 वनार में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल चौधरी वकास खालिद और बाबू अवान समेत इलाके भर की शख्सियात का हमायत का ऐलान। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी अल्लाह चीमा और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार चौधरी काशिफ सना का नवाही गाँव 14 वनार में फ़कीदुल मिसाल
इस्तकबाल किया गया और सियासी और समाजी शख्सियात चौधरी वकास खालिद और बाबू अवान समेत इलाका भर की शख्सियात का हमायत का ऐलान कर दिया। चौधरी मोहम्मद काशिफ सना का कहना था कि ज़माना जानता है हम इंसानियत की खिदमत और इलाके की तामीर और तरक्की की सियासत पर यकीन रखते हैं। हम वादों की सियासत की बजाय अमली तौर पर काम करने को तरजीह देते हैं। चौधरी काशिफ सना ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत मुझे अपने वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद यासीन से विरासत में मिली है और इनके तालीमात पर अमल करते हुए अवामी खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। सोशल मीडिया एंकर पर्सन शेख मोहम्मद सरवर काका जी ने बताया कि इलाके की अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के साथ खड़े हैं और इनकी कामयाबी यकीनी है। अवाम ने फैसला सुना दिया है। चौधरी मोहम्मद वकास खालिद और बाबू अवान समेत इलाके भर की शख्सियात के ममनून हैं। चौधरी अल्लाहदाद चीमा ने कहा है कि वक्त आ गया है कि अपने इलाके की पसमानदगी के खात्मा के लिए अवाम 8 फरवरी को अपना किरदार अदा करते हुए हेलीकॉप्टर पर मुहर लगाए ताकि हमारे इलाके में भी तरक्याती मंसूबों की तकमील हो। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मखतूम सईद मुबीन जामिन बुखारी उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 256 ने मौजा जोंग बिलावल बस्ती मेहर मोहम्मद अफजल सियाल और बस्ती जोंग बिलावल खास में नंबरदार अल्लाह नवाज के पास सरप्राइज विजिट। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारा मुकाबला जुल्म और नाइंसाफी से है। हमें कमजोर समझने की कोई भूल ना करे। अपना और अपने वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता हूँ। जालिमों चिट्टी दलालों कब्जा माफिया के दिन दुगने गिने जा चुके हैं। मेरे साथ गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान जो कुछ हुआ इसका बदला अवाम 8 फरवरी को मोर पर मोहर लगा कर लेगी। अपने इलेक्शन का फैसला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया है जिसने आपके दिलों में मेरी मोहब्बत डाली। अवाम से मोहब्बत की सूरत में मिलने वाला प्यार मेरा सरमाया हयात है। मेरी अवाम मेरे दिल की करीब है। अल्लाह की रज़ा और लोगों की खिदमत की खातिर इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि मुंतखब होकर इलाके की महरूमियों का खात्मा करूँ। हल्के की अवाम के लिए मेरी जान भी हाजिर है। मेरे दोस्त और हल्के की अवाम गैरतमंद है जिन पर मुझे भरोसा है। मेरा दिल साफ है और सादिक दिल से अवाम की खिदमत कर रहा हूँ। मेरे साथ मुंसलिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, नंबरदार मेरे शाना बशाना खड़े हैं। मैं अवाम का खादिम हूँ। मुझे किसी किस्म का फिक्र नहीं। जीत मेरी मंजिल है। वक्त कम रह गया है। दोस्त वर्कर्स से इल्तमास है कि वो मेरी इलेक्शन कैंपेन चलाएं। 8 फरवरी को मुंतखब होकर 5 साल अपनी जिंदगी आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगा। इस मौके पर रईस अब्दुल सत्तार, साबिक चेयरमैन खानबेला, महर मोहम्मद अफजल सियाल, महर करीम बख्श, मोहम्मद अयास अब्बासी, अल्लाह नवाज चौहान, मोहम्मद कालू भट्टी और दीगर शख्सियात मौजूद थी। इस मौका पर महर बरादरी और अब्बासी बरादरी ने मखतूम सैयद मुबीन जामिन बुखारी की हमायत का ऐलान कर दिया। इलावा ज़ीन मखतूम सैयद मुबीन जामिन बुखारी, रईस अब्दुल सत्तार, राना मोहम्मद कासिम, अब्दुल हफीज भट्टा, राना जाहिद इकबाल, सैयद काशिफ बुखारी, मलिक वजीर, डॉक्टर मोहम्मद अहमद सोमरू, शाहिद इकबाल सोमरू, रईस गुलाम मोहम्मद लखानी, राना मोहम्मद काशिफ और दीगर के हमरा खानबेला और मोबाइल मार्केट खानबेला पहुंचे, जहां उन्होंने शॉप टू शॉप जाकर वर्क किया और दुकानदारों और शहरियों से 8 फरवरी को मोर के निशान पर मोहर लगाकर कामयाब कराने की दरख्वास्त की। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। जमात इस्लामी ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। इसकी क़यादत पर करप्शन का कोई दाग नहीं। उम्मीदवार NA 169 जमात इस्लामी काजी मोहम्मद समी एडवोकेट। आई तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। इंतखाबी दफ्तर के क़याम पर तकरीब से उम्मीदवार हल्का NA 169 काजी मोहम्मद समी ने खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में इंसाफ, मेरिट और बिला इम्तियाज तरक्की जमात इस्लामी के मंशूर की बुनियाद है। हल्का PP 257 से उम्मीदवार सामा फारूक चौधरी ने कहा है कि तराजू का निशान ही मुल्क में अदल इंसाफ कायम कर सकता है। हल्का PP 255 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार मलिक कलीमुल्ला भुट्टो, PP 256 से उम्मीदवार अब्बास अनवर चौधरी, ज़िले अमीर जमात इस्लामी रहीमिया खान, शेख उमर फारूक ने कहा है कि जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन के जरिए मुल्क भर में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं और अगर 8 फरवरी को अवाम ने तराजू के निशान पर मोहर लगाई और जमात इस्लामी ने इक़्तिदार संभाला तो जमात के अमीर सिराजुल हक की क़यादत में अवाम की बढ़ चढ़ कर खिदमत करेंगे। खानका डोगरा में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां इमरान हैदर डोगर और मियां बाबर रजा डोगर की लाल हवेली में कॉर्नर मीटिंग एक बड़े जलसागाह में तब्दील हो गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार PP 144 चौधरी सजाद हैदर गुजर और उम्मीदवार NA 116 सरदार इरफान डोगर थे। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के वर्करों, शहरियों और ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मुस्लिम लीग नून ने लाल हवेली में मियां इमरान हैदर डोगर, मियां बाबर रजा डोगर और सदर शेखुपुरा बार एसोसिएशन मियां सजाद बाकर डोगर के ज़ेरे
तमाम एक बड़ा पावर शो किया है, जिसमें मुस्लिम लीग की तमाम ज़ेली शाखों, ताजरों, वर्करों और लीगी वर्करों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौका पर उम्मीदवार PP 144 चौधरी सजाद हैदर गुज्जर, NE 116 सरदार इरफान डोगर, चौधरी फैसल चहल, राव वकास, राना अफजल, मियां जमशेद अब्बास डोगर ने खिताब करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग ही मुल्क से महंगाई और बेरोजगारी खत्म करेगी। हमारे हल्के की उम्मीदवार शराफत की सियासत के कायल हैं। इनमें से कोई भी क्लाशनकोव कल्चर, मंशात फरोशी, नाजायज कब्जे में मुलव्वस नहीं रहा। अपने हल्के में अमन की खातिर मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों को वोट देकर 8 फरवरी को कामयाब करवाएं। इंशाल्लाह हल्के के मसाइल मिलजुल कर हल करेंगे। आरवाला से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक जोया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरोज बल्दिया हाल आरवाला में जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिला में पुलिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सरकार आरवाला के थाना जात, एलीट फोर्स, पंजाब हाईवे पेट्रोल के अफसरान और खवातीन स्टाफ ने शिरकत की। SP इन्वेस्टिगेशन पाक पतन शाहिदा नूरीन, DSP आरवाला तारिक जावेद अवान, मास्टर ट्रेन इंस्पेक्टर गुफार खान और सब इंस्पेक्टर जहांसेब अहमद ने कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब किया। शुरका को इलेक्शन के हवाले से जारी ज़ाब्ता अखलाक से आगाह किया गया और इलेक्शन डे के हवाले से आयद जिम्मेदारियों बारे ब्रीफ किया गया। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस की शुरका को हदायत जारी की गई। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेर की रिपोर्ट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन की कैंपेन जारी। बहावलपुर का हल्का NE 167 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां उस्मान नजीब अवैसी, हल्का PP 251 के उम्मीदवार मलिक खालिद महमूद बाबर वारन ने हथीजी में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। मलिक मुजाहिद हुसैन परहार, कारी गुलाम मुस्तफ़ा परहार, मलिक अल्ताफ परहार, मलिक रशीद पहलवान परहार वो कारकुनान ने वालहाना इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और खुश आमदीद कहा और बेहतरीन इंतजाम का एहतमाम किया। अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। उम्मीदवार MNA मियां उस्मान नजीब अवैसी और उम्मीदवार MPA मलिक खालिद महमूद बाबर वारन ने कहा, हमने हमेशा अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया। हम अवाम की खिदमत करते हैं और करते रहेंगे। आप शेर के निशान पर ठप्पा लगाकर हमें कामयाब कराएं। आपके ताउन से हम कामयाब होंगे। मलिक मुजाहिद हुसैन परहार ने भी अवाम से खिताब किया, मैं अवाम की बेलौस खिदमत करता हूँ। मैंने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। अहले इलाका की बेलौस खिदमत करता रहूँगा। आप हमारा साथ दो। शेर के निशान पर ठप्पा लगाकर हमें कामयाब कराएं। आखिर में साबिक MNA ने दुआ कराई। मलिक मुजाहिद हुसैन परहार ने लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया था। अवाम को लंगर भी खिलाया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।